हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज सुबह 4:15 बजे एक बहुत बड़ी फिल्म का ट्रेलर निकला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सबने उस ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा है, इत्मीनान से देखा है। तो अभी उस ट्रेलर के बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेलर कोई मामूली फिल्म का नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारा देश का संस्कार, सभ्यता, सबका पहचान है। हमारा देश का बहुत बड़ा पहचान है। हमारे देश का सभ्यता, संस्कार है। हमारे देश का ट्रेडिशन, कल्चर वो है। हमारे देश का कोई सभ्यता, कोई संस्कार, कोई पहचान इस कहानी के बिना संपूर्ण नहीं है। तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है, एपिक। तो हमारे देश के दो ही महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत। तो आज मैं उसी रामायणा जिसका पार्ट 1 इस दिवाली में निकलने वाला है सिनेमा घरों में, तो उसका ट्रेलर आज सुबह 4:15 में छोड़ा गया। जैसे कि कल वादा किया गया था कि 4:15 में ही छोड़ा जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो उस वक्त तो मैं सो रहा था, इसीलिए ट्रेलर का रिव्यू करने में थोड़ी देर हो गई। तो ट्रेलर देखकर अब कैसा लगा, इसका मैं एक ऑनेस्ट रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये जो ट्रेलर इस बार निकला है, ये टीजर जो निकला था पहले, ग्लिम्स, जिसको फर्स्ट ग्लिम्स कहा जाता है, उससे ये ट्रेलर थोड़ा बेहतर है। इस बात पे कोई शक नहीं कि ये ट्रेलर जो है फर्स्ट ग्लिम्स से तो बेहतर है। लेकिन हाँ, इस ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि कुछ इश्यूज है। डेफिनेटली इश्यूज आर देयर। और जो मेन इश्यूज हमने फर्स्ट ग्लिम्स में देखा हुआ है, वो ट्रेलर में भी मोर और लेस दिख रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे रामायण में एक एक कैरेक्टर, खासकर एक एक राक्षस, दानव, उनका किस तरह का चेहरा है, उनका चेहरे का किस तरह का वर्णना है, डिस्क्रिप्शन है, उसके अनुसार ये फिल्म नहीं बनी। ये फिल्म एक बहुत ही वेस्टर्न माइंड से बनी है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है। हाँ, ये बात सही है कि इस फिल्म के डायरेक्टर तो नितेश तिवारी है, जिन्होंने चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न्स, यहाँ तक के दंगल बनाया। उनके पत्नी अश्विनी अय्यर तिवारी ने पंगा जैसी फिल्म बनाई। तो उसके बावजूद इस फिल्म को एक वेस्टर्न आउटलुक से क्यों बनाया गया? डायरेक्टर तो भाई भारतीय है, यहाँ तक कि इस फिल्म के जितने कास्ट है वो सब इंडियन है, सब भारतीय है। लेकिन एक बात आप सबको याद रखना चाहिए कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो तो भाई एनआरआई इंडियन है। और ये जो प्रोड्यूसर है, इन्होंने अब तक जिन जिन फिल्मों का वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स को हैंडल किया हुआ है, वो सारे हॉलीवुड की फिल्में हैं। और इस प्रोड्यूसर को 8 ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, 8 बार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, वो भी हॉलीवुड में वीएफएक्स डिजाइन करने के लिए। इससे पहले भी वो कुछ भारतीय फिल्मों में अपने पैसे लगा चुके हैं। मैं नमित मल्होत्रा की बात कर रहा हूं, जो प्राइम फोकस के मालिक है। तो इसी प्राइम फोकस का एक हिस्सा है डी नेग, जिसके हेड ऑफिस ब्रिटेन में स्थित है। तो इसी नमित मल्होत्रा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो स्पेशल इफेक्ट्स उन्होंने हैंडल किया, वीएफएक्स उन्होंने हैंडल किया। तो जिसके वजह से इस फिल्म को एक वेस्टर्न आउटलुक मिला। और कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न आउटलुक जो है हमारे इमोशंस के साथ ठीक से मैच नहीं कर रहा है। रामायण जो है वो भारतीय कहानी है, भारतीय महाकाव्य है, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय इमोशंस को मतलब दर्शाता है, भारतीय संस्कृति को दर्शाता है ये रामायण। तो इस रामायण के साथ जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो भारतीय होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें वेस्टर्न इमोशंस डाल देते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरा लग जाता है। तो इसकी वीएफएक्स में भी देखिए,
कि इसका जो पूरा वीएफएक्स है क्या वो 4000 करोड़ के अनुसार क्या वो परफेक्ट हुआ है? मेरा जवाब एकदम ना है। माई आंसर इज नो। 4000 करोड़ की फिल्म जब आप बनाते हो तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी वीएफएक्स जो है वो हॉलीवुड लेवल का होगा, उस लेवल का होगा जिस लेवल की वीएफएक्स हम मार्वल की फिल्मों में देखते हैं, डीसी की फिल्मों में देखते हैं, यहाँ तक कि जितने भी हॉलीवुड फिल्मों में हम जिस लेवल के वीएफएक्स देखते हैं, यहाँ तक कि हैरी पॉटर, डैनियल रैडक्लिफ की हैरी पॉटर में जिस लेवल का हमने वीएफएक्स देखा हुआ है, हम उस लेवल के वीएफएक्स की उम्मीद लगाते हैं जब 4000 करोड़ कोई बताता है किसी फिल्म की बजट को। और पहला ये जो पार्ट है इसका बजट तकरीबन 1500 करोड़ का कहा जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा पार्ट का बजट 2500 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वीएफएक्स उस लेवल का इंडियन फिल्म में क्यों नहीं दिख रहा है? भारतीय सिनेमा में खर्चा 1000 करोड़ का होता है, 1500 करोड़ का होता है, अब तो 4000 करोड़ का हो गया, लेकिन साला वीएफएक्स में कमी क्या रह जाता है हमारे इंडियन सिनेमा में? कुछ समझ में नहीं आता है। इस बार तो एक हॉलीवुड का मतलब वीएफएक्स कंपनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, इन्होंने 4000 करोड़ लगाए, फिर भी वीएफएक्स का ये हाल क्यों है? नमित मल्होत्रा से मेरा ये सवाल है। और भाई दूसरी सवाल, नमित मल्होत्रा माना कि आजकल वो विदेश में रहते हैं, एनआरआई इंडियन बन चुके हैं, लेकिन उनका बचपन तो भारत में गुजरा, उनका जन्म मुंबई में हुआ है ना, जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिताजी नरेश मल्होत्रा वो भी बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर कहलाते थे, नरेश मल्होत्रा, उनके बेटे हैं ये नमित मल्होत्रा। बचपन तुम्हारा भारत में गुजरा, क्या तुमको ये नहीं मालूम कि भारतीय संस्कार क्या होता है, भारतीय संस्कृति का क्या मतलब होता है? हमारे दर्शक वो भारतीय संस्कार संस्कृति से किस तरह जुड़े रहते हैं, उनके इमोशंस के बारे में क्या आपने मालूम नहीं किया? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपने इस फिल्म को पूरा वेस्टर्न माइंडसेट से बनाया कैसे। और इस फिल्म में जो राक्षस दानव है, ऐसा देखकर लगता है कि हैरी पॉटर से आपने उठा लिया, मार्वल से उठा लिया, डीसी से उठा लिया, सारे हॉलीवुड फिल्मों से उठा लिया। हाँ, वीएफएक्स ट्रेलर में बेहतर लग रहा है, लेकिन इस बार जो चीज़ हुई है सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लग रहा है और आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जब आप कैरेक्टर्स को देखते हैं तो वो कैरेक्टर्स आपके सामने फुल्ली रियल नहीं लगता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म को पूरा वीएफएक्स स्क्रीन में शूट किया गया, पूरा ग्रीन स्क्रीन में ये फिल्म शूट हुआ है। इस फिल्म का एक भी सीन रियल लोकेशन में शूट नहीं हुआ। तो नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा जी से मेरा यही एक कंप्लेंट है कि आप इस फिल्म के कुछ सीन्स, कम से कम कुछ सीन्स आप रियल लोकेशंस में शूट कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपको बहुत जल्दी पड़ी थी इस फिल्म की शूटिंग करने की, तो आपने ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लिया ताकि जल्दी से जल्दी शूट हो जाए, और इसी में गड़बड़ हो गया। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कोई 100% रियल नहीं लग रहा है। उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि वीएफएक्स से बना हुआ है, और कुछ लोग तो इसे बॉट्स, कंप्यूटर गेम्स के साथ तुलना भी कर रहे हैं, तो उनका कंप्लेंट भी जायज़ है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो देखिए, यश रावण के रोल में एकदम छा गए हैं। यश ने अपना काम बढ़िया किया है। हिंदी में भी उन्होंने अपना ऑडियो दिया हुआ है, हिंदी और कन्नड़ा इन दोनों भाषा में यश ने अपना ऑडियो दिया है। तो यश यहाँ बहुत बढ़िया लग रहे हैं। रणबीर कपूर भी राम के रोल में एकदम छा गए हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है, क्योंकि यश और रणबीर कपूर ये दोनों सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं इस ट्रेलर के। और भी कई सारे कैरेक्टर्स से हमारा यहाँ पर मुलाकात होता है। अरुण गोविल यहाँ पर दशरथ जी का रोल निभा रहे हैं, जो ओरिजिनल रामायण में राम का रोल निभा चुके थे, वो रामानंद सागर के रामायण में, वो सीरियल में। साई पल्लवी या सीता की रोल निभाती हुई नजर आ रही है। शूर्पणखा के रोल में रकुलप्रीत सिंह और उनके पति विद्युत जीव के रोल में विवेक ओबेरॉय यहाँ पर एक झलक दिखते हैं। शीबा चड्डा, जानी मानी एक्ट्रेस, वो यहाँ पे दासी मंथरा के रोल में दिखाई देती है।
लारा दत्ता को भी हम एक झलक देखते हैं, जहाँ पर लारा दत्ता वो कई बनी है, तो वो राम से कह रही है कि तुमको 14 वर्ष का वनवास झेलना है, तुम्हें 14 वर्ष वनवास में बिताना होगा और मेरे बेटे भरत को अयोध्या का अगला महाराज बनाना होगा। लारा दत्ता ये डायलॉग देती है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, और यह भी सुनने को मिला है कि 10-15 मिनट का एक रोल रहेगा सनी देओल का हनुमान जी के रूप में। पहली पार्ट में तो सिर्फ 10-15 मिनट का है, दूसरी पार्ट में उनका रोल बढ़ा है, क्योंकि पहली पार्ट जो है वो सीता हरण तक है कि सीता किडनैप हो गई, उसके बाद राम ने ठान लिया कि मैं सीता को वापस ज़रूर लाऊंगा। तो वो इस फिल्म का आखिरी सीन में से एक होना चाहिए। सीता हरण तक एक्चुअली पार्ट 1 होगा, और पार्ट 2 सीता को कैसे वो रावण के हाथ से बचा के लाता है उस पर होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 तो आनी है अगले साल, तो इस साल दिवाली में ये पार्ट 1 आ रहा है। तो देखिए इस ट्रेलर में कुछ खूबियां है, लेकिन खामियां भी बहुत सारी है। तो खूबियां तो भाई ये है कि यश और रणबीर कपूर ये दोनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इस बात पर कोई शक नहीं। और बाकी डिपेंड करता है कि नितेश तिवारी जी इस फिल्म की इमोशंस और ड्रामा को किस तरह संभालते हैं, क्योंकि डायरेक्टर तो नितेश तिवारी जी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन फिल्म के जितने भी मैंने ग्लिम्सेस देखा है, यहाँ तक कि जो ट्रेलर कॉमिक कॉन से लीक्ड हुआ है उसी ट्रेलर को यहाँ पर दिखाया गया हमारे सामने। तो कॉमिक कॉन के उस ट्रेलर में जो सीन्स थे वो सारे सीन्स इस ट्रेलर में भी है। तो बात यह है कि इन प्रोमोज को देखकर तो ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी की इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ने कहीं हाईजैक तो नहीं कर लिया। देखकर लगता है कि नमित मल्होत्रा जी ने इस फिल्म को खोज डायरेक्ट कर लिया होगा। यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ में भी नमित मल्होत्रा ने ज़्यादातर मतलब बातें की है इंटरव्यूज़ में। हाँ, कुछ बातें यश और रणबीर कपूर ने भी की है, नितेश तिवारी ने उतनी बातें नहीं की इंटरव्यू में जितने नमित मल्होत्रा जी ने की है। तो देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद नमित मल्होत्रा जी ने इस फिल्म को घोस्ट डायरेक्ट किया हुआ है। अब तो भाई बाकी फिल्म देखकर ही पता लगेगा कि इस फिल्म में इमोशंस को किस तरह से संभाला गया है, क्योंकि इमोशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी फिल्म का। एक फिल्म में काफ़ी अभिनेताएं होते हैं, वो सारे अभिनेता अभिनेत्रियां जो है वो सारे इंसान हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी इमोशंस के साथ ऑडियंस का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो इस इमोशंस को अच्छी तरीके से पर्दे में दिखाए। ट्रेलर देखकर तो लगता है कि सब कुछ हद से ज़्यादा पॉलिश्ड है, हद से ज़्यादा मतलब चकमकाई चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा चकमकाया हुआ है सारे कैरेक्टर्स को, मतलब ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में चीज़ें इतनी पॉलिश्ड हो रही है कि ऐसा देखकर लग रहा है कि इनमें कोई इमोशन ज़्यादा है ही नहीं। तो अब नितेश तिवारी जी ने इमोशंस को किस तरह हैंडल किया हुआ है ये तो ट्रेलर देख के मुझे समझ आ नहीं रहा है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगी। लेकिन हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि यश और रणबीर कपूर ने जो मेहनत की है उस मेहनत पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि इस फिल्म की जो बजट है वो बहुत है और इस फिल्म का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर इस फिल्म को प्रॉफिटेबल होना हो तो 1,500 करोड़ पार्ट 1 के लिए, 4,000 करोड़ हो या 1,500 करोड़, इस बजट का रिकवरी होने के लिए इस फिल्म का बहुत अच्छा चलना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस फिल्म की जो इमोशंस है उसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है। और ऊपर से रामायण जो है ये हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, तो अगर आपने उसके साथ कोई उल्टा सीधा छेड़छाड़ी किया तो लोगों का क्या रिएक्शन है वो तो आपने आदि पुरुष के समय में ही देखा था। हाँ, ये आदि पुरुष से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आदि पुरुष के साथ किसी फिल्म का कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। मतलब जब भी आप रामायण महाभारत बनाते हो तो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पर बनाना होगा। इसका कंपैरिजन आदि पुरुष जैसी
घटिया फिल्मों के साथ नहीं होना चाहिए, इसकी कंपैरिजन हॉलीवुड की फिल्मों के साथ होना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है वो सारी फिल्में उनके संस्कार, उनकी मेंटालिटी और उनके सोच को दर्शाती है। तो हमारे यहाँ भी जो फिल्में बनती है वो फिल्में हमारी संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी मेंटालिटी को दर्शाना चाहिए, ना कि वेस्टर्न मेंटालिटी को। तो इस वेस्टर्न के नज़रिया से ये फिल्म बननी नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात, इस फिल्म के कुछ सीन्स को आप रियल लोकेशंस में शूट करवा लेते तो बेहतर होता, क्योंकि इस फिल्म के सारी सीन्स जो है हद से ज़्यादा पॉलिश्ड लग रही है। ये बहुत मतलब इस फिल्म के खिलाफ काम कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस फिल्म का वर्क करना। अब देखते हैं कि ये फिल्म कैसी बनी है, वो तो दिवाली के वक्त ही पता लगेगा। तो खैर, आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को लेकर? आपकी उम्मीदें क्या है? आपको ये ट्रेलर कैसी लगी? आपकी ऑनेस्ट रिएक्शंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। राम के रोल में रणबीर कपूर कैसे लग रहे हैं? यश रावण के रोल में कैसे दिख रहे हैं? साई पल्लवी जी सीता के रोल में कैसी दिख रही है? और हाँ, एक सीन ऐसा भी है जहाँ पर साई पल्लवी तलवार निकालती हुई नजर आ रही है। तो रामायण का जो ओरिजिनल वर्जन है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, वहाँ पर तो सीता माता के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जो अद्भुत रामायणम है, अद्भुत रामायण, वहाँ पर सीता को एक वॉरियर प्रिंसेस की तरह दिखाया जाता है। वहाँ पर सीता एक योद्धा की तरह वहाँ पर उनको दर्शाया जाता है उस अद्भुत रामायणम में। तो कहीं ना कहीं रामायण का असली टेक्स्ट और अद्भुत रामायणम, इन सब के मिक्सचर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि साई पल्लवी यहाँ पर एक सीन में तलवार निकालती हुई दिख रही है, और जिस तरह से वो तलवार निकाल रही है ऐसा लगता है कि वो तलवार चलाना जानती है। वरना आपने रामायण की जितने भी सरफेस या असली टेक्स्ट पढ़े हैं, वहाँ पर कहीं पर भी यही नहीं लिखा कि सीता माता योद्धा थी या वो तलवार से युद्ध करती थी। ऐसा वर्जन सिर्फ अद्भुत रामायण में मिलता है। अद्भुत रामायण में, रामायण के 200 के ऊपर वर्जन्स है, 200 के ऊपर वर्जन्स रामायण के हैं। महाभारत के भी कुछ 300-400 वाले वर्जन्स हैं। तो बहुत सारे वर्जन्स को पढ़ के उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म बनाई गई होगी। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म बनी कैसी है। और अगर ये फिल्म अच्छी नहीं बनी तो भाई नमित मल्होत्रा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगा। और नमित मल्होत्रा जी, कृपया आप कभी कोई भारतीय सिनेमा बनाने से पहले उस देश के, यानी कि हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आप भी उसी देश में पैदा हुए, आप भी उसी देश के हिस्सा है, उसी देश में आप बने हैं। तो आप उस देश के लोगों के इमोशंस के साथ कृपया मत खेलिए। और रामायण में अगर आपने कोई अच्छा काम किया हो तो फिल्म देखते वक्त हमें मिल जाएगी, वरना आपको जूते खाने पड़ेंगे। तो बाकी तो दिवाली के वक्त फैसला हो जाएगा। आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में आके कि आपको लगी कैसी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको सही या यथायथ लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।